और से दोनों के लिए जो मुठवा बाबा पटेल बाबा सिद्ध बाबा भेरा बाबा थे वो भी अपने ठाना बाना तैयार करके बैठ गए। और हमारे सोगलाल भैया कुलस्ते जी सरपंच महोदय, साथ ही हमारे नागेश बगदिया जी और सामूहिक सहयोग राशि यहाँ पहुंचा दी गई है, यानी समिति को दिया गया है 3400 रुपया और चावल 5 क्विंटल। ताली बजाओ। 5 कोड़े है ना भैया, कोड़े की क्विंटल। मुझे एक बात वहां तो उठाना, क्विंटल कोड़े, क्या बात है। जय हो जय हो, आशीर्वाद भैया ऐसे बनाए रखना सरपंच साहब, और आगे बढ़ते जाओ और कोई तो समाज को ऐसे प्रेम बांटते रहो, और हम भी चाहते हैं भैया दुगना रात चौगुना हो। तो यहाँ से मेरे प्यारे अब लौट के जब बाबा भीमाल नहीं आए तो भैया बड़ी दिग्दशा होते जा रही है। लौट के नहीं आए तो बड़ी चिंता सता रही है। यहाँ पे भैया भी गए लौट के नहीं आए, और बिटिया भी गई तो लौट के नहीं आए। तो यहाँ पे दोनों दादा दाई रोज रोया करते थे, बताओ मेरा घर में 7 और 5 12 संतान थे, पर आज कोई नहीं दिखाई दे रहा। दोनों दादा दाई लाजीगढ़ में रो रहे हैं, आंसुओं की धार बहती जा रही है, पर उनकी पीड़ा को कोई नहीं सुन पा रहा। अब काफी समय बीत गया भैया, समय बीतता चला गया, और समय बीतता चलते चलते भैया ऐसा समय आया कि बाबा भीमाल 21 साल के बाद लौट के आ रहे हैं। अब चलो हम लौटा के ला ही देते हैं, क्योंकि इसलिए लाना पड़ेगा, बहुत चीजें रहस्य है पर नहीं डाल पा रहा हूं, लौट के जरूर लेके आना पड़ेगा। 21 साल के बाद में भैया पूरे बाबरगढ़ में भ्रमण करके बाबा भीमाल लौट के लाजीगढ़ आते हैं। अब यहाँ पे समय का समय था, और माता जो है घर में कुछ काम कर रही थी, उसी समय पर बाबा भीमाल द्वार के किनारे पहुंच जाते हैं। उन्होंने यहाँ से देखा तो द्वार के किनारे भैया मैया ने जैसे अपने लाला बाबा भीमाल को देखा, पर मैया ने पहचान नहीं पाया, क्योंकि भैया 5-7 साल के थे जब घर से निकले रहे। अब लौट के आए तो भैया के दाढ़ी बाल काफी ऐसा लग रहे कि भैया अनजान से लगे रहे, तो माता ने नहीं पहचान पाई। यहाँ पे द्वार के किनारे मैया ने पूछा, बोले भैया तुम कौन हो, और सुबह सुबह कहां से आए हो, द्वार पे क्यों खड़े हो। यहाँ पर बाबा भीमाल की आंखों पर आंसू आ गए। उन्होंने कहा माँ तुमने मुझे नहीं पहचाना क्या। हाँ भैया हमने नहीं पहचाना। ओ माँ मैं तेरा ही लाला हूँ और मेरा नाम भीमाल है। ताली बजाओ। हाँ मैं तेरा ही लाला हूँ। उन्होंने कहा तो भैया इतने दिन के बाद आए हो। भैया ने जल्दी से गले लगाया। माँ के तो आंसू सूख कर रहे, पर बाबा भीमाल झरझर रोने लगे, कहने लगे माँ बताओ तो मेरे 6 भैया कहाँ है। यहाँ पर भैया ने कहा बेटा 6 भैया के मत पूछो, वो तो तुम्हें ढूंढने गए हैं। अरे बोले ये क्या हुआ, कब गए हैं। बोले वो तो आप जब 5 साल के यहाँ से गए रहे, उसके बाद 5 साल तक लौट के नहीं आए, तो 5 साल के बाद बोले तुमको ढूंढने गए थे। तो बोले लौट के नहीं आए, बोले वो भी लौट के नहीं आए। अरे तो बताओ हमारी बहना कहाँ है। उन्होंने कहा भैया बहना भी तो बोले तुम्हें ढूंढने गई है, वो भी लौट के नहीं आई। ये अजीब देख करके हाँ माता पिता को बाबा भीमाल रोता जा रहे हैं। ये अच्छा नहीं किया माधव ने, क्यों जाने दिया उनको, नहीं जाने देता। अरे बहनों को तो नहीं जाने देना था ना तुम्हें। पर मैया ने कहा बेटा भाई की ममता और बहन की ममता कौन मान सकता है। उन्होंने जो सोचा वो कर बैठी, पर लौट के नहीं आई। अब यहाँ पे बाबा भीमाल कहने लगे माँ अब कोई बात नहीं है मैया, मैं भी नहीं जाऊंगा। बोले तो मैं छोड़ करके रोज सेवा दूंगा तुम्हारी। हाँ बाबा भीमाल उनको रोज सेवा देते थे। बड़े वो शक्तिवान थे और बुद्धिमान भी थे। रोज अपने दादा दाई को हाथ पैर दावा करते थे, रोज सेवा दे रहे हैं। धीरे धीरे करके भैया 1 माह बीता, दूसरा बीता और तीसरा बीता। अब जब तीसरा महीना बीता जा रहा था, भूरा बोय राजा और माता कोतमा एक दिन बैठे बैठे दोनों राजा रानी भोजन कर रहे थे। और रानी ने राजा से कहा बोले महाराज सुनो तो जरा, क्या बात है। अरे कुछ नहीं महाराज, मैं सोच रही थी। बोले अपना भैया भीमाल तो बड़ा हो गया ना। हाँ बड़े हो गए भैया, तो मैं सोच रही थी महाराज अगर आप कहते तो बोले भैया का विवाह कर दिया जाता। हाँ देवी बोले आपने ये सही कहा, मैं भी कई दिनों से सोच रहा था। बोले देवी तुमने बोले मेरे मुख से बोले ये वाणी को छीन लिया, और तुम्हारे मुख में बोले घी शक्कर होवे, जो इतनी बड़ी बात को रख दिया गया।
उन्होंने हमारी बड़ी संतुष्ट थी, उन्होंने बात कर ली गई। तो चलो बोले समय भैया को ये बात पूछ लिया जाएगा। इसी प्रकार से हमारे शिव कुमार भैया ककोड़िया जी, राजा साहब ककोड़िया जी और इनकी ओर से 52 रुपये मुद्रा है, आशीर्वाद है भैया जी। और साथी हमारे राजा साहब हेमंत ककोड़िया जी काशी मुद्वारा, उनकी ओर से 100 रुपया मुद्रा है। ताली बजा दो दादाओं के लिए। परम शक्ति बड़ा देव देवाती देव महादेव बाबा जिन्होंने दान दिया, सबके घर में जय जयकार करना। इतना देना कि प्रेम से रहे और सब जो भी उनके घर में जाए तो सबको भोजन खिलाए, कभी किसी को ना खुद भूखा सो ना उनको भी भूखा ना सोना दे। ताली बजाओ, हाँ सबको अच्छा हो। तब भैया तो यहाँ पर तीसरे महीने के बाद यहाँ पर बात रख दी गई। समय का विदित समय का चलते प्रसंग पर यहाँ 3 महीना गुजरा और 3 महीने के बाद में बात रखी गई। अब यहाँ पे समय का समय था भैया। रात्रि के समय पर राजा रानी ने बात कर दिया रहा। समय उठ के भीमाल को आवाज दिया गया, भैया ओ भीमाल क्या बात है माँ, आज क्यों चला रही हो? भैया यहाँ तो यहाँ जरा। समय का समय था और भैया ने बाबा से कह दिया गया, भैया हम सोच रहे थे तुम बड़े हो गए। हाँ मैं तो बड़ा हो गया। तो भैया हम सोच रहे थे बोले तुम्हारा विवाह कर देते। एक बार फिर से उन्होंने नहीं सुना तो फिर पूछे, बोले माँ क्या बोले आपने? हम सोच रहे थे बोले भैया तुम्हारा विवाह कर देते। अच्छा विवाह करना? बोले हाँ। ये भैया हम कहा बताए विवाह? ठीक है कोई बात नहीं है माँ, अगर तुम विवाह करना चाहती हो तो कर लो। बोले अब यहाँ से उन्होंने जल्दी से मुंह धोए और लांजीगढ़ के राजमहल में ऊपर चढ़े और चढ़ के सूरज महाराज से प्रार्थना करे। कहने लगे बाबा एक बात बताओ तो, यहाँ पर मैया कह रही ब्याह करना है, मेरी बड़ी संकट कड़ी है, क्यों? अरे बोले बाबा यहाँ जब मैंने बोले गुरु से ज्ञान लिया था तो गुरु बाबा से जब दीक्षा ले रहा था तो बाबा ने कहा था दीक्षा अगर लेना चाहते हो बेटा तो आजीवन कुंवारा रहना पड़ेगा। तो बोले मैंने हाँ कह दिया था। अब यहाँ पर बोले मैया बाबा दोनों कहते हैं कि विवाह करना, करो तो क्या करो? अगर यहाँ पर मना करता हूं तो माता पिता के वचन से मैं यहाँ से दूर होता जा रहा हूं। अगर यहाँ पे आपसे कुछ कहता हूं तो आपके वचन से मैं दूर होता जा रहा हूं। यहाँ पे सूरज महाराज ने कहते भैया विमाल मुझे मत पूछो। बोले हाँ मुझे मत पूछो, न मैंने तुमको दीक्षा दिया है न मैंने तुमको कभी कहा कि तुम कुंवारे रहो। हाँ ताली बजाओ, हाँ मैंने नहीं कहा। तो बोले किससे पूछो? बोले आपके गुरु दादा से पूछो। उन्होंने कहा हाँ ठीक है तो लगाते हैं अर्जी। तब भैया पर उन्होंने प्रणाम किया और गुरु के चरणों में वंदना लगाई और कहने लगे दादा क्या परीक्षा है मेरी, क्या करूं मैं? यहाँ पर बोले माता पिता मुझे विवाह कराना चाहते हैं और यहाँ पर बोले आपसे वचनबद्ध हो मैं क्या जीवन कुंवारा रहूंगा, समाज की सेवा करूंगा। गुरु ने बढ़िया दृश्य देखे और कहने लगे बेटा तुम कोई साधारण बालक नहीं हो तो छोटी छोटी बातों पर मुझे पूछोगे, तुम कोई साधारण नहीं हो। बोले अरे दुनिया जगह संसार तुम्हारी गंगा पूजा करने वाली है, तुम अभी ये छोटी सी बातों पर डर गए तो क्या करो? बोले कुछ ना करो, तुम तो कह दो मैया बाबा से कि बोले विवाह कर दो। बोले अरे ये कैसा हो सकता है? बोले हाँ हो सकता है, आगे बोले कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। बोले यहाँ पर आए और बाबा भीमाल ने कह दिया माँ से, बोले मैया मेरा विवाह कर दो। बोले मैं तैयार हूँ। हाँ तो भैया बोले हम भी आशा कर रहे थे कि हमारा बेटा कभी मना नहीं करेगा। उनको पता था कि सबसे बड़ा अगर सर्वोपरि सम्मानजनक अगर समाज और घर का और परिवार और माता पिता का सच्चा सेवक अगर कोई है तो मेरा बेटा भीमाल है। बोले आप मना नहीं करोगे? तो यहाँ पर भैया देखो ना जरा, अब यहाँ पर लड़के पता कर रहे हैं, पूरे बावनगढ़ में पता कर रहे हैं पर कहीं पर पता नहीं चल रहा है। धीरे धीरे काफी महीना गुजर गया पर लड़की का पता नहीं चला। अब यहाँ पे पता तो नहीं चल पाया पर संदेशा क्या हो रहा है। इसी समय पर बाबा भीमाल को यही थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं और हमारे इस बीच में तिरमाई बहना रानी साहिबा साहेब ककोड़िया काची बुधवारा से आए और देवी की तरफ से 100 रुपया मुद्रा है। ताली बजाओ देवी के लिए जी। तो उन्होंने कहा बोले अब बोले विवाह तो ठीक है, बोले तैयार हो जाए। तो यहाँ पर बाबा को छोड़ रहा हूं पर मैं आगे चल रहा हूं। कहाँ जा रहा हूं?
एक पल के लिए मैं चलता हूँ गिरोलागढ़, और जहाँ पर बाबा भीमाल के मामा यानी उनकी माँ का जो मम्यारा है वहां पर पहुंच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ भी एक कथा बीच में आती, संदेशा प्रकट हो रहा है। कैसे हुआ देखो जरा। अब धीरे धीरे समय चलते रहा भैया। उसी नगर नार में उनके मामा भी विवाह, उनके मामा के घर में भी 2 बेटियां थी, और मामा का नाम था सोयता मरकाम लोहंडी राजा। ताली बजा, सोयता मरकाम लोहंडी राजा। और यहाँ पर बाबा भीमाल जो है उनका गोत्र है मरावी, और वो है लाजीगढ़ के राजा, क्योंकि भूरापुर राजा मरावी राजा है। और मुझे लग रहा है कि आपको संदेशा जरूर प्रकट हो रहा है। कुछ पल में 20 मिनट बाकी है, 7 बजने में, तो आप कल जल्दी आ जाना, ठीक है ना? है ना? बोलो कल जल्दी आओगे ना? उठाओ हाथ। हाँ, पर मेहमानों को जाने नहीं देंगे। अगर जाना है तो फिर हम कथा और सुनाएंगे, तो नहीं जाना तो फिर यही रोक देते हैं। विके जी बिल्कुल नहीं जाना, मरावी जी आज रुक जाओ भैया। हाँ, तो इसी प्रकार से यहाँ मैं सोच रहा था ये गाना हो जाए, गीत को मेरे कथा को विराम देता हूँ, पर गीत हो जाए। और हमारे बीच में राशि हुई के रोहित हुई के की ओर से 100 रुपया मुद्रा है। खेरी टोला के हैं ये नन्हे बेटा बेटियां, ताली बजाओ उनके लिए। और खेरी टोला के वासी वाले हैं बिटिया शैलजा उइके जी, निर्जला उइके जी की ओर से भी 100 रुपया है। और बच्चे पढ़ते लिखते हो, आगे बड़े आशीर्वाद देते तो अपना राज छोटा हो, जो भी काम करे सफल हो। बोलिए परम शक्ति बड़ा बेंदा। तो चलो गीत हो जाए, और उसके बाद हम कह रहे हैं क्या, हमने गीत है कल भी गाया था और आज भी गाई थी, सबके लिए गाई थी। ये भैया सुन लेना मोरे हो गोया बंसी, और सुन लेना मोरी बात। भले 2 घंटा कथा नहीं सुने, पर हमने कथा पूरी सुनाई है, चिंता नहीं करना। भले 2 घंटा पानी गिरा, पर हमने कथा बहुत तेजी से सुनाई है। हमने चाहा था कि भाई सब सुन ले। और आ जाना महाराज, अरे बावन गढ़ में नाम तुम्हारा, और जाग जाओ कोया बंसिया। ये डमर वहाँ बहाने रे, ये भैया बोले बाबा का हम गाते हैं बहुत। ये डमर वहाँ बहाने रे, ये भैया
भाई